सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का सार्क सम्मेलन में नहीं जाने का फैसला, भारत ने आधिकारिक जानकारी दी, बांग्लादेश ने भी किया इनकार। अफगानिस्तान और भूटान का भी सार्क से किनारा, नहीं जाएंगे इस्लामाबाद, सूत्रों के हवाले से खबर। भारत के इनकार के बाद नहीं होगा इस्लामाबाद में 19वां सार्क सम्मेलन, 9 और 10 नवंबर को होनी है समिट। भारत ने पाकिस्तान को सौंपे उरे आतंकी हमले के सबूत, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को बुलाकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की भूमिका की जानकारी दी। उरी हमले में आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 गाइड्स की जम्मू में एनआईए कोर्ट में पेशी, मुजफ्फराबाद में रहने वाले फैजल हुसैन और यासीन खुर्शीद 4 हमलावरों में एक की पहचान मुजफ्फराबाद के हाफिज अहमद के तौर पर। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने पर होगा विचार, 29 सितंबर को विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से बैठक करेंगे पीएम। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, सरताज अजीज ने कहा अगर भारत ने समझौता तोड़ा तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा पाकिस्तान। उरी हमले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भड़काऊ बयान, कहा भारत ने खुद करवाया हमला। पंजाब के पठानकोट में दिखे 4 संदिग्ध, रेड अलर्ट के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू, संदिग्धों को पंजाब के हिमाचल सीमा से लगे चक्की खड्ड इलाके में देखा गया। बॉर्डर सुरक्षा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक, बीएसएफ को आतंकी घुसपैठ रोकने का निर्देश। बरमदा भुगती को पनाह पर गृह मंत्रालय ने मांगी खुफिया एजेंसियों की राय, रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट लेगा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र, संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ऐलान, कांग्रेस ने की थी मांग। पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित करने की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर 1 लाख से ज्यादा दस्तखत हुए, ओबामा प्रशासन को देना पड़ सकता है जवाब। 21 सितंबर को भारतीय अमेरिका ने शुरू की थी याचिका। जी न्यूज ने दक्षिण कश्मीर में खोली पत्थरबाजों की पोल, 99% ऐसे पत्थरबाज हैं जिन्हें न आजादी का मतलब पता है न पत्थर फेंकने की वजह। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों ने तबाह किया आतंकियों का खुफिया ठिकाना, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। कश्मीर पीओके के बीच 2 महीने बाद शुरू हुआ कारोबार, श्रीनगर मुजफ्फराबाद रूट के बीच शुरुआत, हिंसा के बाद 4 अगस्त से बंद था बिजनेस। अर्धसैनिक बलों के जवानों पर सरकार का बड़ा फैसला, सेना की तर्ज पर मिलेगी सरकारी मदद, गृह मंत्रालय जल्द लागू करेगा फैसला। पाकिस्तान की संसद ने पास किया हिंदू मैरिज बिल, अब शादी रजिस्टर करा सकेंगे हिंदू। सूत्रों के मुताबिक 744 एनजीओ पर गृह मंत्रालय की नजर है, विदेशी चंदा नियम कानून यानी कि एफसीआरए के उल्लंघन का अंदेशा। दिल्ली में कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजी बीके बंसल के बेटे समेत उन्होंने खुदकुशी की, रिश्वतखोरी के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। बीके बंसल की पत्नी और बेटी ने भी खुदकुशी की थी, रिश्वतखोरी के आरोप में बंसल की गिरफ्तारी से दुखी। बीके बंसल और उनके बेटे ने लिखा सुसाइड नोट, सीबीआई के कई अधिकारियों पर टॉर्चर का आरोप। बीके बंसल की खुदकुशी पर सीबीआई ने अफसोस जताया, कहा लोकल पुलिस कर रही है छानबीन। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को इनकम टैक्स का नोटिस 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा, कोलकाता के हवाला कारोबारी से लेन देन का आरोप। सत्येंद्र जैन ने खुद को बेकसूर बताया, कहा इनकम टैक्स ने केवल गवाह के तौर पर बुलाया, केजरीवाल ने भी दी क्लीन चिट। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 2 भाइयों की हत्या के दोषी हैं शहाबुद्दीन, पीड़ित चंदा बाबू और बिहार सरकार ने दी है याचिका। कावेरी पर कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 दिनों तक रोज 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का निर्देश। जी जिंदगी से पाकिस्तान का सीरियल बंद करने पर बोले डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कहा देश का गौरव हमारे लिए सबसे है, संबंध सुधरेंगे तो पाकिस्तानी कलाकारों को फिर लगाएंगे गले। जिंदगी चैनल ने दिल्ली में नए प्राइम टाइम कार्यक्रमों की सीरीज का ऐलान किया, 3 अक्टूबर से शुरू होंगे कार्यक्रम। अनुपम खेर ने पाकिस्तानी कलाकारों से आतंकी हमले की निंदा करने की अपील की, कहा जिस देश में काम करते हैं वहां के लिए संवेदनशील होना जरूरी। डायरेक्टर करण जौहर के घर के बाहर एमएनएस का प्रदर्शन, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, करण ने किया था पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन। पाकिस्तान लौटे फवाद खान एमएनएस की धमकी के बाद चुपचाप मुंबई से रवाना हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद छगन भुजबल को जमानत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार, ईडी से 6 हफ्ते बाद हलफनामा देने को कहा, 14 मार्च से जेल में है भुजबल। आम आदमी पार्टी सरकार के फैसलों से जुड़ी 400 फाइलों की जांच के लिए बनी कमेटी को दिल्ली सरकार ने बताया अवैध, उपराज्यपाल नजीब जंग ने बनाई थी 3 सदस्यों की समिति।
मुंबई में शिवसेना भवन और सामना के दफ्तर पर पुलिस का पहरा। मराठा मोर्चा को लेकर सामना में विवादित कार्टून छपने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई से सटे वसई में तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर रूप से जख्मी हुआ युवक। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। केरल के कोट्टायम में 10 कुत्तों पर केरल कांग्रेस के नेताओं का जुल्म, पीट पीट कर मारा, बांस पर लटकाकर परेड निकाली। मेनका गांधी का विरोध। 30 सितंबर को असम की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी। आरएसएस के खिलाफ बयान देने का मामला। दुनिया के 92% आबादी गंदी हवा में सांस ले रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चौंकाने वाले आंकड़े। वायु प्रदूषण से 2012 में 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। आज यूपी के रामपुर में घाट पंचायत करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस का आरोप, आजम खान के कहने पर सील कराई गई गांधी की मूर्ति, फूल चढ़ाने का था कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के 7 शहीदों के परिवार वालों को सीएम अखिलेश यादव ने दिया 20-20 लाख का मुआवजा। मदद पाने वालों में 6 पुलिसकर्मियों के परिवार। अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाले गए युवा नेताओं को वापस लेने की मांग की। कहा, नौजवानों ने हमारे पक्ष में नारे लगाए, किसी के विरोध में नहीं। बुलंदशहर रेप केस में आजम खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। पीड़ित के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का आरोप। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 6 महीने में पूरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने विजिलेंस विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को दिया आदेश। मेरठ के एक गांव में एसपी नेता सरफराज मलिक के घर पर हुए कार्यक्रम में अश्लील डांस, लुटाए गए नोट। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में घर के भीतर महिला से गैंगरेप का आरोप। पति के विरोध करने पर गोली मारी, पुलिस ने घरेलू झगड़ा बताया। बुलंदशहर में महिला पर तेजाब से हमला। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया था गैंगरेप का केस। बुलंदशहर में महिला पर तेजाब फेंकने के आरोप में डीजीपी जावेद अहमद का इनकार। कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक घरेलू झगड़े में कोई केमिकल नहीं फेंका गया। यूपी के फिरोजाबाद में इलाज न मिलने पर गर्भवती महिला की मौत। 2 घंटे तक रिक्शे में तड़पती रही महिला। यूपी के बदायूं में 9 दिन से लापता 2.5 साल के बच्चे का शव नाले में मिला। पुलिस पर वक्त रहते कार्रवाई न करने का आरोप। नाराज परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। बरेली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की महिला कर्मचारी ने बीएसए से की प्रिंसिपल की शिकायत। फसाद समेत घर के काम करवाने का। यूपी के बागपत में दिल्ली फायर ब्रिगेड के सिपाही का मर्डर। गांव के ही लोगों पर आरोप। चुनावी रंजिश में हत्या का शक। यूपी के अमेठी में मंदिर में सो रहे 2 पुजारियों की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने ईंट से मार मारकर जान ले ली। यूपी के मिर्जापुर में बेटी के लिए पिता ने मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। इलाज कराने में लाचार है परिवार। वाराणसी में दुर्गा पूजा पर बाढ़ का असर। प्रतिमा बनाने के लिए नहीं मिल रही मिट्टी। बनाई जा रही है इको फ्रेंडली मूर्तियां। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेंदुए का आतंक। पिछले एक हफ्ते से दहशत में गांव वाले। वन विभाग से मदद की गुहार। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 दिनों के लिए बढ़ाई गई। अब 15 अक्टूबर तक आ सकेंगे श्रद्धालु। पंजाब में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं सिद्धू। हाल ही में बनाया आवाज पंजाब मोर्चा। खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर नाराज। ममता सरकार के दावे के विरोध में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दार्जिलिंग बंद। ममता ने कहा था पहाड़ों पर विकास के लिए 4 साल में दिए 4000 करोड़। कर्नाटक के पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी को झटका। जमीन आवंटन के मामले में चलेगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। हरियाणा से कांग्रेस राज्यसभा सांसद शालीलाल बत्रा के खिलाफ रेप का केस। महिला वकील ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में दर्ज कराया मामला। रेप के आरोपों से शालीलाल बत्रा का इनकार। कहा, टिकट मांगने आई थी महिला। जेएनयू रेप केस के आरोपी अनमोल रतन के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट। 8 अक्टूबर को सुनवाई। हॉस्टल में एक छात्रा से रेप का आरोप। शीना बोरा मर्डर केस के सभी 3 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ी। जेल में बंद हैं इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना। सीरियल रामायण में राम और लक्ष्मण का रोल करने वाले अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी से बिल्डर की ठगी। मुंबई के अंधेरी में फ्लैट बुकिंग अमाउंट के नाम पर 15 लाख, लेकिन ये फ्लैट नहीं मिला। शिकायत दर्ज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दखल के बाद सऊदी से भारत लाया गया मसअब अकबर का शव। एक घर में निजी ड्राइवर के तौर पर काम करता था मसअब। 4 सितंबर को हुई हत्या। नांगलोई के सर्वोदय स्कूल में टीचर मुकेश कुमार की हत्या के आरोपी विवेक कुमार को 2 दिन के पुलिस रिमांड। नाबालिग आरोपी को भेजा गया बाल सुधार गृह। टीचर की हत्या पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान।
मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे समेत 3 के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट। निवेशकों से धोखाधड़ी के केस में रायसेन की अदालत का आदेश। बिहार के मधेपुरा में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के वीसी समेत 3 के खिलाफ हत्या का केस। आंदोलन के दौरान यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी की हुई थी मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के हर वार्ड में ब्लड बैंक बनाने पर जोर दिया। कहा शहर में हादसे बड़े पैमाने पर, इसीलिए होने चाहिए ज्यादा ब्लड बैंक। लंदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विदेशी कंपनियों को न्योता देने गए इंग्लैंड। बिहार के गया में पकड़े गए 2 हथियार तस्कर, 3 देसी राइफल, 3 मोबाइल और 10,000 रुपए बरामद। नक्सलियों को हथियारों की तस्करी करने की आशंका। हरियाणा के करनाल में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद किया सुसाइड। बेटी के स्कूल से आने के बाद वारदात का खुलासा। खुदकुशी करने वाले सतीश की दूसरी शादी थी। राजस्थान के कोटा में छात्रा की खुदकुशी। बिहार की रहने वाली स्नेहा पिछले 3 साल से कर रही थी मेडिकल की तैयारी। सिलेक्शन न होने से तनाव में थी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दुकानदार ने एक्साइज विभाग के सिपाही को पीटा। केले के पैसे नहीं देने का आरोप। इंदौर में युवक ने एक लड़की और उसकी मां पर चाकुओं से हमला किया। वारदात के बाद लगाई छत से छलांग। तीनों अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में एसपी के सामने महिला से मारपीट। पति और बेटे पर आरोप। शिकायत करने गई थी जन सुनवाई में। गाजियाबाद में जियो सिम पाने के लिए खून देने की होड़। एनजीओ 1 यूनिट खून के बदले मुफ्त में दे रहा है एक सिम। दिल्ली में पेड़ बचाने के लिए अनूठी पहल। 18 साल पुराने पेड़ों को मिलेगा हेरिटेज ट्री का दर्जा। साइन बोर्ड लगाकर पेड़ के इतिहास से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। गूगल ने भारत पर बढ़ाया फोकस। गूगल स्टेशन के नाम से लॉन्च किया नया वाईफाई प्लेटफॉर्म। यूट्यूब गो के नाम से वीडियो ऐप भी लॉन्च। मुंबई में मेट्रो की 2 और लाइनों को ग्रीन सिग्नल। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द टेंडर जारी करेगा MMRDA। 30 सितंबर को आधी रात तक खुलेंगे इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर। सेल्फ डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख के मद्देनजर फैसला। रिलायंस जियो और रिलायंस कम्युनिकेशन में समझौता। कस्टमर सपोर्ट, स्पेक्ट्रम, टावर और नेटवर्क शेयर करेंगी दोनों कंपनियां। अनिल अंबानी को लागत घटने और कमाई बढ़ने का भरोसा। अमेरिका के सांटियागो में पुलिस ने एक युवक को गोली मारी। परिवार के मुताबिक मानसिक तौर पर बीमार था युवक। संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने की फायरिंग। इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेज का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद 93 साल की पेरेज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को पहली डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ी हिलेरी क्लिंटन। अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने का हिलेरी ने किया था वादा। जॉर्जिया में नेताओं के बीच मारपीट। लाइव टीवी शो के दौरान एक दूसरे से हुई भिड़ंत। कोलंबिया में गृह युद्ध खत्म होने के आसार। सरकार और कम्युनिस्ट बागियों ने किया समझौते पर दस्तखत। बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर ने लगाई चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल को फटकार। सचिन और धोनी पर दिया था बयान। संदीप पाटिल ने कहा था टीम से बाहर किए जाने से पहले सचिन ने संन्यास ले लिया। वर्ल्ड कप 2015 से पहले धोनी को भी कप्तानी से हटाने पर विचार हो रहा है। सिल्वर मेडल जीतने के बाद पीवी सिंधु को मिली गोल्डन डील। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ 3 साल के लिए 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की खबर। साक्षी मलिक के कोच कुलदीप को अभी तक नहीं मिला इनाम। हरियाणा सरकार ने दी थी 10 लाख रुपए के चेक की फोटोकॉपी। हरियाणा सरकार को साक्षी मलिक के जवाब का इंतजार। खेल मंत्री अनिल विज ने कहा साक्षी लिखित में कुलदीप को बताएंगी कोच तो मिलेगा इनाम। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है पर कटरीना कैफ का खुलासा। फिल्म में सलमान को 70 साल का नहीं दिखाया जाएगा। पहली फिल्म जहां से खत्म हुई टाइगर जिंदा है की कहानी वहीं से होगी शुरू। फिल्म में दिल है मुश्किल के नए गाने का फर्स्ट लुक आउट। रणबीर पर फिल्माया गया गाना जल्द होगा रिलीज। रणबीर कपूर ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। अभिनेता रणबीर सिंह के सामने आया नया लुक। रणबीर ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर। फिल्म पद्मावती में इसी लुक में नजर आएंगे रणबीर। प्रदर्शन की अगली फिल्म में होंगे अक्षय कुमार। 3 साल बाद साथ करेंगे काम। इससे पहले हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया जैसी फिल्मों में दिखी जोड़ी।